नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ आपको दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिला किसी तमहीद और बिला किसी की बातें के हम मुल्क पे रहते हैं। इत्तेहाद उलमा, तंजीम इत्तेहाद उलमा वजूद में आई है। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आपने सुना, समाप्त किया और सुनेंगे भी। हमारे जनाब मौलाना अब्बास साहब ने कहा ये महिला मंडल के ताल्लुक से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें हुई उन सारी चीज़ों के मद्देनजर हमारे जहन में एक बात आ रही है जो हम दर्स की किताब उलसिता में पढ़ा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वाई ज़ाकी जब बदल मेरा बोलन नबी किधर तू बखल वक्मी रहम आकार किधर में। मतलब ये कि ये वाइज़ीन हजरात, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को पाक साफ सुथरा दूध का धुला हुआ नहीं समझता। ये हजरात जितना एनर्जी कौम और मिल्लत को बिगाड़ने में खर्च किया है, उससे एक करोड़वीं हिस्से के बराबर भी अगर कौम और मिल्लत को जोड़ने की अगर बात की जाती तो इंशाअल्लाह रहमान ये दिन मुझे आज देखने को नहीं। जनाब राहत इंदौरी कहते हैं कि लगे कि आप तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। और मैं अपनी जमात के लोगों से कहता हूं, खाह वो सुन्नी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो या वहाबी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, मसलक अपनी जगह पे रहे। इसी वजह से बिला तफरीक मसलक इत्तेहाद तंजीम उलमा का ये क़याम अमल में आया है कि भाई तुम कहां पे नियत बांधते हो, सीने पे बांधते हो या नाफ के नीचे बांधते हो, ये तुम्हारा मसला है, तुम अपनी जगह पे रहो। मगर जैसा कि अभी हमारे किसी साहब ने कहा ना, और वो उनकी बात नहीं बल्कि मैं अपनी गुजरी हुई बात, सन 1978 ईस्वी में जमशेदपुर टाटानगर में फिरका वाराना फसाद हुआ। उस वक्त मेरी तालिब इल्मी का जमाना था। मैंने अपनी आंखों से देखा हजरत कि एक साहब जो दाढ़ी वगैरह यानी मुसलमान खदुखान में मुसलमान की पहचान में नहीं थे, और एक शख्स दाढ़ी वगैरह रखे हुआ था, मुसलमान की भेष में था। अब वो सिपाही दाढ़ी वाले को पकड़ करके और उधर मुसलमानों की तरफ धकेल रहा है, और जो बगैर दाढ़ी वाला था, जो मुसलमान का हुलिया नहीं अपनाए हुआ था, उसको पकड़ करके उधर गैर मुस्लिमों की तरफ धकेल रहा था। तो उस शख्स ने कहा कि साहब मुझे आप कहाँ धकेल रहे, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कहा कि भाई अगर आप मुसलमान हो तो मुसलमान के हुलिये में भी नजर आना चाहिए। तो हम अपनी कौम की बात हम क्या करें कि कहा गया है कि तुम सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुबूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कहने का मतलब ये है कि साहब हमने 2 फिरका वाराना फसाद अपनी जिंदगी में गुजारे हैं, और ऐन मौके पे मैं था वहां मौजूद। 21 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी
इंदिरा के मर्डर कांड में बंबई के फिरकावाराना फसाद को भी हमने देखा। आज ये गुज़िश्ते दौर में, ये गुज़िश्ते 6-7 सालों में या यूं कह लीजिए कि 10 सालों में क्या हालात हैं, ये सबके सामने है, सभी लोग जान रहे हैं। कोई ये नहीं पूछता कि भाई ये सुन्नी है इसे छोड़ दो, वो आगे उसे पकड़ लो, या वो चकरालवी है उसे पकड़ लो, ये राफजी है तो उसे छोड़ दो, या सुन्नी है उसे पकड़ लो। ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये कि साहब, हम ये चराग, मोहब्बत का चराग आपके सामने लाए हैं। ये पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमारे अजीज़म जनाब कारी मुमताज साहब, हमारे बिरादर अजीज जनाब अब्दुल सुभान साहब, ये कहते हैं कि एक बलबला, एक तूफान हम लोगों के दिलो दिमाग में उठा और पहले नशिस्त टंडवा प्रखंड के कमता में हुई, दूसरी नशिस्त सिमरिया में हुई, तीसरी नशिस्त इटखोरी में हुई और चौथी नशिस्त अभी बिधौर प्रखंड में हो रहा है। बस ये कहना मैं चाहता हूं कि अगर एक रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम जमाने के निजाम को बदल सकते हैं, और अगर आपस में ही टूट फूट करके रहेंगे तो हंसते तोड़ फोड़ दे रहा है, जैसा कि हमें तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं। लिहाजा हमें जरूरत इस बात की है कि कहते हैं ना लोग, क्या कहें मौलाना साहब, कारी मुमताज साहब, जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। अरे जनाब मुफ्ती साहब यही कह रहे हैं जमाना खराब है, निसार अहमद यही कहता है जमाना खराब है, इधर जनाब अबरार साहब कहते हैं क्या बोलिए मौलाना साहब जमाना बहुत खराब है, उधर वो साहब कहते हैं जमाना खराब है, साबान भाई कहते हैं जमाना खराब है, मनीर आलम कहते हैं जमाना। अरे भैया सबके सब कहता है कि जमाना खराब है, तो जमाना है क्या? भाई जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं है, जमाना हम ही है। अगर हम सुधरेंगे, अगर हम एक होंगे, जमाना एक हो जाएगा। इसलिए तंजीम इत्तेहाद उलमा के बैनर तले कुरान पाक की आयत करीमा वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम आपस में एक बन जाओ, नेक बन जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। भाई ठीक है, अगर कुरान कहते हैं अगर साइंस बनना हो, साइंसदान बनना हो तो कुरान पढ़ो। अगर बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और बहुत बड़ा आपको सियासतदान बनना है, साइंसदान बनना है, सियासतदान बनना है तो कुरान पढ़ो। कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया भर के सारे उलूम व फनून इसमें मौजूद है, बशर्ते हम उसे देखें तो सही। लिहाजा तंजीम इत्तेहाद उलमा के इस बैनर तले, इस प्लेटफार्म पर हम आपके बीच आए हैं, मोहब्बत की रोशनी लेकर, मोहब्बत की दावत लेकर। इसे आप चाहें तो कबूल करें, ना चाहें तो ना कबूल करें, ये आपके ऊपर मुनासब है। अगर आप चाहेंगे अपने हालात को बदलना तो यकीनन बदल सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे अपनी हालात को बदलना, तो मैं समझता हूं कि आसमान से अगर फरिश्ते भी टपकेंगे ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें मैं बदल देता हूं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक की आयत करीमा नस्स कतरी से ये साफ है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसकी तर्जमानी अल्लामा जाकर इकबाल ने किया कि खुदा ने आज तक उस कौम
की, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने। अगर मुसलमान अपनी हालत को अगर बदलना चाहे, अगर मुसलमान नफरत की कड़ी को तोड़ करके इत्तेहाद और इत्तेफाक की कड़ी पे अगर अपने आप को अगर जम जाए, तो इंशाअल्लाह रहमान मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों को डरा सके, मुसलमानों को धमका सके। आज अगर गैरों को अगर मौका मिला है तो सिर्फ हमारी नाइत्तेफाकी की वजह से, लिहाजा जरूरत इस बात की है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे दीन इस्लामी भाइयों, कि हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं, बिला तफरीक मसलक हम किसी एक के ऊपर होकर के एक आवाज बने। एक प्लेटफार्म से एक आवाज अगर उठेगी तो दुनिया की वो ताकत व कुव्वत और ये तख्ते हिंदुस्तानी भी हिल सकता है, ये मेरा दावा है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इस दुआ के साथ कि बारी ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफैल में जिस मिशन को लेकर के, जिस तहरीक को लेकर के हम लोग चले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे कामयाबी अता फरमाए। और जो इस तहरीक के रहनुमा इन्होंने आगाज किया जनाब अब्दुल सुब्हान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इनकी लंबी उम्र